तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी स्टेनोग्राफर की ऑन वैकेंसी आ चुकी हैं, जिसके फॉर्म भी ऑनलाइन फॉर्म भी निकल चुके हैं भरने के लिए। तो सबसे आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल्स में जानकारी लेंगे स्टेनोग्राफर की। फॉर्म भरने से पहले ये वीडियो ज़रूर देख लेना ताकि आपसे कोई गलती ना हो। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले हम जानेंगे स्टेनोग्राफर ग्रेड सी। यह ग्रेड डी की तुलना में उच्च स्तर का पद माना जाता है। इसमें जो डिपार्टमेंट हैं, इनकी नियुक्ति आमतौर पर नई दिल्ली में स्थित केंद्र सरकार मंत्रालय और मुख्यालयों में होती है, जैसे कि विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, चुनाव आयोग आदि। स्किल टेस्ट, इसमें इसमें डिक्टेशन की गति 100 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। सैलरी, इसका पे स्केल अधिक होता है। पे लेवल इसका 6 या 7। ग्रेड डी के मुकाबले इसकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा होती है। इसकी जो आयु सीमा है, अधिकतम आयु 30 वर्ष है। अब हम बात करेंगे स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के बारे में। तो यह ग्रुप सी के अंदर आती है और यह शुरुआती स्तर का पद है और इसकी रिक्तियां पूरे देश में फैली हैं। इसमें जो डिपार्टमेंट यानी कि विभाग हैं, इनकी नियुक्ति पूरे भारत में स्थित विभिन्न सरकारी कार्यालयों जैसे आयकर विभाग, सीमा शुल्क, सीएजी और अन्य केंद्रीय कार्यालयों में होती है। इसके लिए जो स्किल टेस्ट है, इसमें डिक्टेशन की गति 80 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। ग्रेड सी के मुकाबले इसका स्किल टेस्ट थोड़ा आसान होता है। अब हम बात करेंगे सैलरी की। यह पे लेवल 4 के अंतर्गत आती है। इसकी सैलरी अच्छी होती है लेकिन ग्रेड सी से कम होती है, ग्रेड सी से कम होती है। और इसकी जो आयु सीमा है, अधिकतम आयु 27 वर्ष होनी चाहिए। अब हम दोनों के बीच का अंतर देख लेते हैं, ग्रेड सी में और ग्रेड डी में। तो ये नॉन गजेस्टेड, ये ग्रुप बी की पोस्ट है और ये ग्रुप सी की पोस्ट है, ग्रेड डी। आयु, ग्रेड सी के लिए आयु 30 वर्ष होनी चाहिए मैक्सिमम। इससे अगर 30 वर्ष से ऊपर है आपकी आयु तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और ग्रेड डी के लिए 27 वर्ष। शॉर्ट एंड स्पीड, इसके लिए 100 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए स्पीड आपकी, और ग्रेड डी के लिए 80 शब्द प्रति मिनट। पोस्टिंग, तो ग्रेड सी की पोस्टिंग ज़्यादातर दिल्ली मंत्रालय में होती है और ग्रेड डी की पूरे भारत में कहीं भी होती है, हो सकती है। सैलरी देखें तो ग्रेड ग्रेड सी की अधिक होती है, ग्रेड डी की माध्यम, मतलब ग्रेड डी की ग्रेड सी से कम, थोड़ी सी कम होती है सैलरी। चलिए अब हम फॉर्म से रिलेटेड बात करते हैं। तो इम्पोर्टेंट डेट देखते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है 24 अप्रैल। 24 अप्रैल 2026 को फॉर्म भरना शुरू हुए हैं और लास्ट डेट है 15 मई 2026। और पेमेंट की लास्ट डेट भी 16 मई 2026 है। एप्लीकेशन जो फीस है, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 100 रुपये रखी गई है और एससी एसटी और फीमेल कैटेगरी के लिए 0 रुपीज़ फीस है, मतलब इनके लिए माफ़ है। और पीएच कैंडिडेट, उनके लिए भी जीरो जीरो है। अब एज एज लिमिटेशंस देखें तो मिनिमम जो एज है वो 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम जो एज ग्रेड डी के लिए 27 ईयर और मैक्सिमम एज ग्रेड सी के लिए 30 साल। वैकेंसी एंड एलिजिबिलिटी डिटेल देखें तो टोटल जो पोस्ट हैं वो 731 पोस्ट पर वैकेंसी आउट हुई हैं। पोस्ट नेम है स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और स्टेनोग्राफर ग्रेड डी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखें तो कैंडिडेट मस्ट हैव पास 12th स्टैंडर्ड, 12वीं पास होना अनिवार्य है। और इस टेक्निकल स्किल, कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस प्रोफिशिएंसी इन स्टेनोग्राफी, उन्हें स्टेनोग्राफी आनी चाहिए। पोस्ट नेम है ग्रेड सी एंड ग्रेड डी। टोटल 731 वैकेंसी हैं और 12th पास होना अनिवार्य है और स्किल स्किल आपके पास होनी चाहिए स्टेनोग्राफी की। अब हम देखते हैं लिखित परीक्षा। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। यह पूरी तरह ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज होता है। इसमें कुल 200 प्रश्न होते हैं और आपको 2 घंटे का समय मिलता है, जिसमें 4 सब्जेक्ट हैं। सॉरी, इसमें 3 सब्जेक्ट हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो कि 50 मार्क्स की आएगी, और जनरल अवेयरनेस जो कि 50 मार्क्स की, और इंग्लिश इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन जो कि 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के। ईच क्वेश्चन ईच मार्क्स, मतलब हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। अब महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग देखते हैं पहले। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक यानी कि 0.33 मार्क्स काट लिए जाएंगे। भाषा, प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होता है। लैंग्वेज सिलेक्शन आप कर सकते हैं।
इस परीक्षा में इंग्लिश सेक्शन सबसे ज़्यादा 100 नंबर का है, इसलिए इस पर पकड़ होनी आपको ज़रूरी है। इंग्लिश में आपको पकड़ होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है स्किल टेस्ट, स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट। जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा की कट ऑफ पार कर लेते हैं उन्हें स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, जिसमें आपको 10 मिनट तक एक डिक्टेशन दिया जाएगा। ग्रेड सी के लिए 100 शब्द प्रति मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए और ग्रेड डी के लिए 80 शब्द प्रति मिनट। नेक्स्ट है ट्रांसक्रिप्शन, डिक्टेशन लिखने के बाद आपको उसे कंप्यूटर पर टाइप करना होगा। इसके लिए समय सीमा नीचे दी गई है। ग्रेड डी के लिए है इंग्लिश 50 मिनट और ग्रेड डी हिंदी में 65 मिनट। ग्रेड सी के लिए इंग्लिश में 45 मिनट और ग्रेड सी के लिए हिंदी में 55 मिनट। चयन प्रक्रिया सारांश, लिखित परीक्षा में अंकों के आधार पर ही फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। सिलेक्शन टेस्ट स्किल टेस्ट केवल क्वालिफाइंग होता है, यानी आपको इसे बस पास करना होता है, इसके अंक फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते। हालांकि इसे पास करना अनिवार्य है, अगर आप इसे पास नहीं कर पाते तो आप फेल हो जाएंगे। तो दोस्तों ये था कंप्लीट डिटेल एनालिसिस ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी। अगर आपको कोई भी डाउट है इस वैकेंसी से संबंधित तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं, मैं आपके डाउट का ज़रूर आंसर दूंगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।